हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं सीडीएस की नोटिफिकेशन आ चुकी है और सीडीएस का एग्ज़ाम भी एनडीए की तरह साल में 2 बार कंडक्ट होता है। इस बार 2024 में 21 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है सीडीएस का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ग्रेजुएशन लेवल का ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे लिया जाता है और बच्चे जो है इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए इसको देते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार 457 वैकेंसीज इस बार निकली हैं, जो पिछले रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो ठीक ठाक इंक्रीज हुई हैं। 80 से 90 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं। अगर मैं बात करूं आईएमए की तो 100 वैकेंसी आईएमए, 32 आईएनए और एएफए के लिए भी 32। मैं ओटीए के बारे में इस बार बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सामने देख सकते हैं पीछे मैं स्ट्रैटेजी बनाने आया हूं किसकी, आप लोगों को बताने आया हूं कि सीडीएस के अंदर जो मैथमेटिक्स का है रोल वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सपोर्टिंग रोल होता है सीडीएस की मैथमेटिक्स का। सीडीएस की मैथमेटिक्स का एग्जाम जो होता है वो थर्ड एग्जाम होता है। आपको पता है एक दिन में 3 एग्जाम होते हैं और 100 मार्क्स ईच पेपर इज कंडक्टेड। पहला पेपर आपका जीएस का, दूसरा पेपर आपका इंग्लिश का और तीसरा पेपर आपका मैथमेटिक्स का। 100 मार्क्स ईच, 1 मार्क फॉर एवरी क्वेश्चन एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग। थर्ड पेपर जो आपका मैथमेटिक्स का है वो एक सपोर्टिंग पेपर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 10th क्लास के बाद मैथमेटिक्स नहीं होती है। 10th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं और काफ़ी गैप भी हो जाता है उनको मैथमेटिक्स पढ़े हुए। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो आपको सीडीएस के अंदर मैथमेटिक्स पढ़नी होती है वो उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मतलब जो आपने 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक की मैथ्स पढ़ी होती है उसी से रिलेटेड आपका सीडीएस का पूरा पेपर बनाया जाता है। सीडीएस के पेपर के अंदर जो मैथमेटिक्स है दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनडीए मैथमेटिक्स। एनडीए मैथमेटिक्स जो है वो पूरा हायर मैथ्स है, बट सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें भी वास्ट है। बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो सिर्फ 6 से लेके 10 तक की जो मैथ्स होती है इसको हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहते हैं, उसी में से क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा फोबिया होता है जो बच्चों को एक तरह से हडल है, तो उसके ऊपर मैं आज चर्चा करने आया हूं किस तरह से आप सीडीएस की मैथमेटिक्स को ओवरकम करके अपनी कट ऑफ को इजीली इंप्रूव कर सकते हैं इस थर्ड पेपर के द्वारा। ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। और आपको मैं बता देता हूं कि आईएमए की कट ऑफ मैक्सिमम 146-147 गई है। मतलब आप कह सकते हैं इस 300 मार्क्स के अंदर आप लोगों को 45 से 50% ही को आपको सिक्योर करना होता है। अगर कोई बच्चा इन तीनों पेपरों में इंडिविजुअल 18 से 20% मार्क्स ले आए और ओवरऑल कट ऑफ 45% से 50% के बीच में ले आए तो उसका कट ऑफ क्लियर हो जाता है एंड ही इज रेडी टू फॉर द नेक्स्ट स्टेप इंटरव्यू प्रोसेस दैट इज एसएसबी। तो आइए डिस्कस करते हैं कैसे ये सपोर्टिव बन सकता है आप लोगों के लिए सीडीएस मैथमेटिक्स। सीडीएस मैथमेटिक्स को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहते हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अर्थमेटिक, दूसरा पार्ट है एडवांस। पिछले कुछ ट्रेंड से देखा गया है कि अर्थमेटिक का पोर्शन जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। एक टाइम था जब अर्थमेटिक से 100 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे जाते थे। लेकिन पास्ट रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो अभी रिसेंट जो रिकॉर्ड्स है, रिसेंट जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अंदर अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो बहुत ही डाइल्यूट हो गया। अर्थमेटिक के पोर्शन में सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या आता है। अर्थमेटिक के इस पोर्शन के अंदर आप देख पा रहे होंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम और एजेस। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये बहुत हैवी टॉपिक है। टॉपिक्स आर इजी, ठीक है, टॉपिक्स आर इजी बट क्वेश्चंस आर वेरी लेस कमिंग इन द प्रीवियस एग्जाम, जो लास्ट ट्रेंड देखने को मिला है। मतलब आप मान के चलिए टोटल 100 क्वेश्चन में से अर्थमेटिक का पोर्शन जो पहले 35 से 40 क्वेश्चन दिया करता था
आज की डेट में ये सिर्फ मात्र 20 से 22 क्वेश्चन के आसपास दे रहा है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन ही अर्थमेटिक से पूछे गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि आपका मैक्सिमम पोर्शन जो आना है वो अर्थमेटिक्स से ना आके एडवांस से आना है। अब एडवांस की बात करें तो इसके अंदर मैंने नंबर सिस्टम को भी एडवांस की कैटेगरी में ही डाला है। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स इन द मार्केट जिसमें नंबर सिस्टम को अर्थमेटिक का पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना। आपको मैं बताऊंगा कि एडवांस मैथ्स के अंदर ही नंबर सिस्टम को पढ़ाना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं तो मुझे डिफेंस कोर्सेज को पढ़ाते हुए 15 साल हो गए हैं। एनडीए और सीडीएस के लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन और ऑनलाइन मीडियम से। तो ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कोई भी बच्चा अगर सीडीएस की तैयारी कर रहा है तो अर्थमेटिक से स्टार्ट करे या फिर एडवांस से स्टार्ट करे। सबसे पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी नंबर सिस्टम ही होना चाहिए। नंबर सिस्टम आप लोगों को 6-7 से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आपको पता है 6-7 क्लास में जब नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था तो उसमें से नंबर्स के बारे में बताया था कि भाई इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में और जानकारी दी गई थी। लेकिन आज की डेट में नंबर सिस्टम की बात करूं अगर मैं, सीडीएस एग्जाम के अंदर मैक्सिमम 18 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 18 क्वेश्चन का मतलब आप समझते हो? 18 क्वेश्चन का मतलब है कि ठीक ठाक नंबर 18 क्वेश्चन के 18 ठीक हो जाए तो 18 नंबर बहुत होते हैं कट ऑफ को पास। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं पहले 2 पेपर की, तो जीएस का पेपर ठीक ठाक लेवल का आता है। जीएस के पेपर के अंदर 35 से 40 अगर मार्क्स कोई बच्चा ले आता है, 40 मार्क्स भी ले आता है, और सेकंड पेपर जो इंग्लिश का है उसके अंदर अगर किसी तरह से बच्चा मेहनत करके 50 से 60 मार्क्स ले आता है, मतलब 100 मार्क्स अगर पहले 2 पेपर में ले आता है, तो आपको सिर्फ 45 से 50 ही स्कोर करना होगा आपको मैथमेटिक्स के पेपर में, जो बहुत इजी टास्क है। ये मैं आपको बता देता हूं। ये कैसे इजी बनेगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं कॉन्टिन्यूटी में आप लोगों के सामने सीडीएस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूं, और आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम से ही इस चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूं। 1 से लेके 0 से लेके एडवांस लेवल तक सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम ही पढ़ाने वाला हूं। तो मैं बात कर रहा था 6th क्लास की। 6th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाया गया बहुत ही बेसिक लेवल से, लेकिन नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चन 18 आए हैं इस बार अब तक, और मिनिमम भी बात करूं तो 12 से कम नहीं आए। तो एवरेज 13-14 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहे हैं नंबर सिस्टम के। अब नंबर सिस्टम में सर ऐसा क्या मटेरियल छुपा हुआ है कि इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं? नंबर सिस्टम के अंदर एक्चुअली 7 से 8 टॉपिक है जो बहुत ही बेहतरीन है, इतने इंटरेस्टिंग है, मतलब मैथ्स विद फन है एक्चुअली ये। अगर कोई बंदा नंबर सिस्टम पढ़ा रहा है और बच्चा उसको बोरिंग समझ रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर मटेरियल के अंदर मसाला नहीं डाला हुआ। तो अगर आपको इंटरेस्ट लेके मैथ्स को सीखना है तो मैं आपको बताऊं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए। और नंबर सिस्टम के अंदर 7-8 कौन से टॉपिक हैं? सबसे पहले तो नंबर्स को जानेंगे, किस तरह से यूनिट प्लेस निकालते हैं वो जानेंगे, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, डिवाइडर्स कैसे निकालते हैं, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, एचसीएफ एलसीएम क्या होते हैं, फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलती है, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने नंबर सिस्टम के अंदर डाले हैं। आपको बुक्स के अंदर ये एचसीएफ एलसीएम टॉपिक अलजेब्रा के अंदर भी शायद मिल जाएगा, कई बुक्स में नंबर सिस्टम में भी मिल जाएगा, कई बुक्स के अंदर ये नंबर्स एचसीएफ एलसीएम वाला टॉपिक अर्थमेटिक में भी डाला हुआ है। लेकिन बिकॉज ये नंबर से रिलेटेड टॉपिक है इसलिए नंबर सिस्टम के अंदर ही इनको पढ़ाना चाहिए। दिस इज माय एक्सपीरियंस। सो 18 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से आते हैं जिससे करीब ठीक ठाक नंबर बन जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री है, देन ज्योमेट्री आता है, देन मेंसुरेशन आता है, और देन स्टैट्स आता है। मतलब कहने का ये है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 टॉपिक एडवांस मैथ्स के हैं ये आपको 75 से 80 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये कंफर्म बात है।
चलो सर, आपने ये तो बता दिया कि 75 से 80 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो सर ये तो हम समझ गए। लेकिन नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के बाद हमें किस टॉपिक को पहले करना चाहिए? हमको अलजेब्रा पहले पढ़ना चाहिए, हमें ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़नी चाहिए, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स पहले पढ़ना चाहिए? मैं आपको बता देता हूं, अलजेब्रा के अंदर टोटल 4 टॉपिक हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत इंजॉय करके पढ़ते हैं, लेकिन जिनके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं थी उनको मैं बता देता हूं, उनको थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। इसके अंदर जो टॉपिक आएंगे वो आएगा सेट थ्योरी बेसिक, जिससे क्वेश्चन कम आता है, लोगैरिथम बेसिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे ठीक ठाक क्वेश्चन अभी तक पूछे हैं। मैं एक बार की बात बताता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अराउंड 7 क्वेश्चन पूछ लिए गए सीडीएस के पेपर में, ठीक है। एंड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन ये 10 से 12 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा प्रोवाइड करता है आसपास। नंबर सिस्टम आपको 18 के आसपास प्रोवाइड करता है। ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेसिक पढ़नी है, आप 10 से 12 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के लेकर चलिए, एकदम बेसिक है। तो आप अगर कोई बच्चे के पास 10th 11th में 11th-12th में मैथ्स नहीं थी तो वो ट्रिग्नोमेट्री से भी स्टार्ट कर सकता है, वो एकदम बेसिक सब चीजों से। लेकिन मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि कोई भी बच्चा अगर ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा है तो पहले ट्रिग्नोमेट्री जरूर पढ़े। गलत गाइडेंस मिल जाती है बच्चों को, सीधा ज्योमेट्री उठा लेते हैं। नहीं, अगर आपको ज्योमेट्री पे पकड़ पानी है तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है। तो आपको हमेशा एक नंबर सिस्टम के बाद अगर आपको इन टॉपिक्स में से पकड़ना है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान लीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री का अगर बेसिक भी सीख लिया तो आप 10-12 में से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। वो सब करवाना हमारा काम, मेरा काम, मैं आपको सिखाऊंगा पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स सीडीएस की। उसके बाद आपको डायरेक्ट मेंसुरेशन नहीं करनी चाहिए, आपको पहले ज्योमेट्री पे आना चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर 3 से 4 टाइप की चीजें पढ़नी है। लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, ट्रायंगल क्या है, सर्कल क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, पॉलीगन क्या है, ये सब चीजें पढ़नी है। ज्योमेट्री एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, लेकिन आपके सीडीएस लेवल पे, ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना। आपने जाना है आईएमए, आपने नहीं जाना आईआईएम। आईआईएम जाना होता तो आप करते कैट की तैयारी, कैट में इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है दोस्त। हमें जाना है आईएमए, तो आईएमए जाने के लिए आप लोगों को जो ज्योमेट्री पढ़नी है उसको एवरेज लेवल पे पढ़ना है। तो अगर आपको मेंसुरेशन पढ़नी है तो पहले ज्योमेट्री पढ़नी है। आप मान के चलिए, अच्छा इन दोनों को ना कंबाइंड करके मैं बताऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 टाइप की फिगर्स हैं, 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स। यू मस्ट नो कि 2D फिगर्स का मतलब जिसमें स्क्वायर होता है, जिसमें रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, इनके एरियाज, पेरीमीटर्स के ऊपर काम करेंगे। और अगर मैं 3D फिगर्स की बात करूं जिसके अंदर क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम, ये सब के ऊपर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे काम करेंगे। तो आपको बहुत मजा आएगा मेंसुरेशन पढ़ने का अगर आपको ज्योमेट्री अच्छी आती है। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल मेंसुरेशन में रहता है, लेकिन एक्चुअली कुछ चीजें कनेक्टेड रहती हैं। दैट्स व्हाई वी मस्ट स्टडी ज्योमेट्री फर्स्ट देन मेंसुरेशन। तो मिला के आप कह सकते हैं कि 20 से 30 के आसपास, 20 से 25 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आती है बात आपकी स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आता है। देखो, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो एनडीए में भी पूछा जाता है, लेकिन एनडीए में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कम आता है, इसके अंदर थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चे इसको बहुत ही बोरिंग समझ के छोड़ देते हैं, और मेरा ये मानना है ये वो टॉपिक है जिनको तो छोड़ने का मतलब ही नहीं है, और इनसे तो भाई पक्का 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 ही आप लोगों का टाइम भी बचता है और आप मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हो। तो आप मान के चलिए ठीक ठाक 8 से 10 क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं। मैं अगर पूरा का पूरा एनालाइज करूं, पूरा का पूरा ट्रेंड बताऊं ना पिछला सालों का, देखो ट्रेंड क्या है पिछले 10 सालों का, किससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। वीडियो का इंतजार करेंगे और आप सीखेंगे कि क्या लगता है कि 2024 के पेपर में किस में से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा कोर्स है जिसमें से अर्थमेटिक डाइल्यूट हो गया है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बहुत है अर्थमेटिक, सबसे ज्यादा मजा आता है पढ़ने का और पढ़ाने का अर्थमेटिक, लेकिन हमें तो स्मार्ट वर्क करना है। हमें चाहिए मात्र 50 नंबर अगर हमें मिल जाते हैं मैथमेटिक्स से। सपोर्टिव सब्जेक्ट है ये सीडीएस के लिए। आपके पहले और दूसरा सब्जेक्ट जो है जीएस और इंग्लिश, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जीएस के अंदर क्या क्या आता है, इसके ऊपर भी स्ट्रैटेजिकल वीडियोस बन जाएंगी, आप देखिएगा चैनल पे। लेकिन मैं आपको बताया तो मैथमेटिक्स से अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक 50 नंबर आप ले आए, जो लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ एडवांस मैथ्स ही आपको दे सकती है ईजिली। अगर आप नंबर सिस्टम को घोल के पी जाएं और ज्योमेट्री मेंसुरेशन को घोल के पी जाएं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के, तो मैं आपको बता रहा हूं आपको तो 50 यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक के अंदर भी इतने सालों से मैं देखता आ रहा हूं, कुछ चैप्टर से क्वेश्चन तो आने ही आने, कोई रोक नहीं सकता। जैसे एवरेज चैप्टर की बात करता हूं, एवरेज चैप्टर से हमेशा मैंने देखा है 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आएंगे आएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का 3 क्वेश्चन आएंगे आएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आएंगे, प्रॉब्लम ऑन एजेस भी पूछता है। मतलब अगर मैं अर्थमेटिक के सारे चैप्टर ना करके कुछ पोर्शन भी कर लूं, ठीक है ना, कुछ पोर्शन भी कर लूं, तो मैं आराम से पूरे के पूरे सिलेबस से 50 नंबर आराम से ला सकता हूं। और बाकी दोनों सब्जेक्ट से अगर मैंने 100 नंबर ले लिए, जीएस से 40 नंबर और इंग्लिश से 60 नंबर ले लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं आराम से अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकता हूं। तो इस चैनल पे हमारी पूरी टीम सीडीएस के लिए आप लोगों के लिए बैचेस ला रही है 26 तारीख से, ठीक है। मैं, प्रवीण सर, अपने अर्पित सर, जेडी सर, वी आर 4 people going to start mathematics for CDS from 26th. I will start from number system और घोल के पिला दूंगा तुम्हें नंबर सिस्टम। तुम कहोगे आजा भाई कोई सा भी क्वेश्चन आना है नंबर सिस्टम का, you will be able to solve each and every question of number system with PYQs, with most expected question for coming exam, ठीक है। इसके अलावा कार्तिकेय चौधरी सर आपके लिए स्पेशली आपको बताने आने वाले हैं कि कब से क्लासेस की टाइमिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और तब तक आप लोगों के लिए मैं सारी की सारी सीडीएस की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। आपको बस अपनी कुर्सी की पेटियों को बांधना है, हम तो हो गए हैं तैयार आप लोगों को देने के लिए ज्ञान, मैथमेटिक्स का, जीएस का और इंग्लिश का फॉर सीडीएस। वी आर प्लेयर फॉर एनडीए बट वी नो वी आर ऑल्सो अ प्लेयर ऑफ सीडीएस। कुछ टाइम की वजह से वी वर नॉट एबल टू स्टार्ट इट, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट फॉर द बेस्ट एडुकेटर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 26 जनवरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी, यू कैन आस्क अस एनीथिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।